दिल्ली चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी फ्रंट से लीड कर रही है। क्रिकेट की भाषा में कहे तो अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ और धुआंधार बैटिंग दिल्ली की पॉलिटिक्स में खूब हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में बेशक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम अच्छा खेल नहीं दिखा रही हो, लेकिन दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और अंपायर की भूमिका में अपना खूंटा गाड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियों में से एक बीजेपी ने मानो अरविंद केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया हो। अब ऐसे में एक सवाल उभरता है कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी ने केजरीवाल के सामने कैसे घुटने टेक दिए? दिल्ली में बौखलाई बीजेपी क्यों अब केजरीवाल मॉडल को अपना रही है? दरअसल बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को पहले रेवड़ी कल्चर कहकर बदनाम किया था, लेकिन चुनाव से ठीक 1 महीने पहले बीजेपी भी जनता को अब रेवड़ी देने पर मजबूर हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो बीजेपी काम की राजनीति का विरोध करती थी, आज वही क्यों केजरीवाल के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही है? बीजेपी का रेवड़ी कल्चर पर यू टर्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी कल्चर कहकर आलोचना की थी और रेवड़ी कल्चर को देश के विकास के लिए खतरनाक बताया था। लेकिन अब बीजेपी भी दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर बीजेपी मुफ्त बिजली पानी का समर्थन करती है तो इसे अपने बाकी राज्यों में लागू क्यों नहीं करती? दिल्ली में जहां 400 यूनिट बिजली का बिल 935 रुपए तक है, वहीं बीजेपी शासित राज्यों में ये 3554 रुपए तक पहुंच जाता है। दिल्ली में हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति ने जनता को राहत दी है और बीजेपी को भी इसी राह पर चलने को मजबूर कर दिया है। जो बीजेपी कभी रेवड़ी कल्चर का विरोध करती थी, आज वही बीजेपी मुफ्त योजनाओं की बात कर रही है। इससे साफ हो गया है कि केजरीवाल का मॉडल बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गया है, जिसे वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल की तुलना दूसरे राज्यों से करें तो साफ पता लगता है कि दूसरे राज्यों में बीजेपी ने केजरीवाल मॉडल को लागू नहीं किया है। फिर ऐसे में एक और सवाल उभरता है कि आखिर क्यों बीजेपी को दिल्ली में केजरीवाल मॉडल अपनाने की जरूरत पड़ गई? दिल्ली मॉडल वर्सेस बीजेपी शासित राज्य। दिल्ली में बीजेपी मॉडल वर्सेस बीजेपी शासित राज्य। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 400 यूनिट तक की बिजली का बिल 700 रुपए से 935 रुपए तक रखा है, जो देश में सबसे कम है। इसके विपरीत बीजेपी शासित राज्यों में बिजली की कीमतें कई गुना ज्यादा हैं। हरियाणा में 400 यूनिट बिजली का बिल 2335 रुपए है, जो दिल्ली से 2 गुना है। उत्तर प्रदेश में यही बिल 2956 रुपए है, जो दिल्ली से 4 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जनता को 3854 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो वहीं महाराष्ट्र में ये बिल 4463 रुपए तक पहुँच जाता है। दिल्ली पानी मॉडल वर्सेस बीजेपी शासित राज्य। केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली सरकार हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त तो पानी देती है। इस सीमा से अधिक इस्तेमाल पर भी सिर्फ 2 रुपए प्रति 1000 लीटर का मामूली शुल्क लिया जाता है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में न तो मुफ्त पानी की सुविधा है और न ही सस्ते दाम। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 1000 लीटर पानी के लिए 5.22 रुपए से 15.44 रुपए तक का शुल्क लिया जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में हर महीने 15,000 से 20,000 लीटर पानी के लिए लगभग 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं। दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये देश में अब तक सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए मिलते हैं, जो दिल्ली से 850 रुपए कम है। महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रुपए और असम में 1250 रुपए की सहायता दी जाती है, जो दिल्ली से कम है। बहरहाल दिल्ली चुनाव की घोषणा अभी ना हुई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। साल 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी अब तक चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब बीजेपी के हाथों कुछ न आ पाया है। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी को 3 और 8 सीटों पर सीमित कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस की तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हालत बेहद खराब रही थी। ऐसे में बीजेपी अब केजरीवाल की नीतियों को अपनाने को मजबूर है। खैर, इन सभी बातों में इतना तो तय है कि दिल्ली की जनता काम की राजनीति के साथ है। दिल्ली विधानसभा में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।